हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग विद भूमि। तो स्वागत है आपका मेरे गार्डन ब्लॉग 2 में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे गार्डनिंग ब्लॉग में आपको कुछ हमेशा क्रिएटिव या कोई भी यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी जिससे आपके गार्डन हमेशा हरा भरा और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो ये सभी प्लांट्स मेरे बीज से ग्रो किए गए हैं और कुछ कटिंग से ग्रो किए गए हैं। तो ये शाम का टाइम था जब मैं टहलते टहलते मैंने देखा कि मेरा जो एस्पैरागस फर्न है, जिसे हम शतावरी भी बोलते हैं, ये काफ़ी टाइम से लगा हुआ है इस छोटे से पॉट में। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसकी छोटी सी कटिंग मैं लेकर आई थी और इसको इसी तरह से मैंने लगा दिया था। और देख सकते हैं इसके बल्ब कितने बाहर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया है और मल्टीपल होते रहते हैं इसके बल्ब, अगर आप अच्छे से इसकी केयर करेंगे और सुबह की धूप इसको देते रहेंगे। तो चलिए इसकी आज रिपोर्टिंग कर ही दी जाए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, इसे बड़े कंटेनर में लगाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। आजकल बस ऐसे ही हो रहा था। तो इसको जब मैंने निकाला तो काफ़ी कम मिट्टी इसमें निकली और थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि सॉइल काफ़ी हार्ड हो चुकी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि कभी भी हम रिपोर्टिंग नए प्लांट की या पुराने प्लांट की करते हैं तो हमेशा शाम के टाइम या सुबह के टाइम आप कर सकते हैं। दोपहर के टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है, या आप बिल्कुल ना के बराबर करिए। तो इसको ही जैसे इस तरह से मैंने निकाला और इस तरह से खींच के आराम से तो निकल आया, क्योंकि अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी में ये लगी हुई थी। और देख सकते हैं, देख के मैं भी बहुत शौक हो गई, क्योंकि इसमें मिट्टी तो ना के बराबर, सिर्फ इसके रूट्स और बल्ब ही दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो ये कटिंग से ग्रो नहीं होगा, सिर्फ आप इसको बल्ब को लगाना पड़ेगा। या आपके पास छोटा प्लांट है नर्सरी में, ये 20 से 30 रुपये में मिल जाता है, उसको भी आप ला सकते हैं। तो इसी तरह से मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी और समझ में नहीं आ रहा था कैसे कहाँ से शुरुआत करूँ, पर मैंने सोचा इसकी आगे से बाहर की तरफ से इसकी कटिंग कर दूंगी और फिर से इसे रिपोर्ट उसी कंटेनर में कर दूंगी। रिपोर्टिंग जब भी करने जा रहे हैं पुराने प्लांट की भी, तो उसकी सॉइल नई बनाइए और नई मिट्टी, नई खाद और कुछ ऐसे एसेंशियल जो आपके प्लांट को शॉक से मरने से बचा सकें। कुछ फंगीसाइड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी गोबर की खाद और मिट्टी का मिक्सचर बना दिया है वेल ड्रेन, और पहले से काफ़ी वेल ड्रेन थी क्योंकि सैंड इसमें ऑलरेडी मिली हुई है। तो मैंने ऐसे ही सिर्फ थोड़ी सी खाद इसमें मिक्सचर मिलाकर इसको ऐसे ही आधे से ज़्यादा फिल कर दिया। इसी के साथ जब मैंने प्लांट को लिया तो इसकी ऊपर से हाथों से तो कटिंग बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाएगी। तो मैंने सीजर की मदद से इसकी ऊपर बाहर की तरफ जितनी हो सकती थी कटिंग कर दी। बीज की जड़ों को आप बिल्कुल छेड़ नहीं सकते, वरना प्लांट बिल्कुल डाई हो जाएगा। इसीलिए आप बाहर से जितनी हो सके या नीचे से जड़ें इसकी कट कर दें, और बल्ब हो सके तो ज़्यादातर निकाल ही दें। और इसी तरह से मैंने भी इसको ऐसे ही फॉलो किया है। बीच में थोड़ी मिट्टी थी और चारों तरफ नीचे की तरफ पूरी जड़ें इसकी फैली हुई थी। फटाफट से मैंने ये काम कर दिया क्योंकि शाम का टाइम था और अंधेरा भी होने वाला था। तो अंधेरे में ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए पेड़ पौधों के साथ। तो इसको मैंने अच्छे से हाफ कट करके इसको ऐसे ही अच्छी सॉइल के साथ फिर से रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्टिंग के बाद इसे 5 से 6 दिन ऐसे ही थोड़ी छाँव में ही रखना है, परमानेंट छाँव में। और फिर इसके बाद आप इसको सुबह की सनलाइट दे सकते हैं 5 से 6 घंटे की। मॉर्निंग की सनलाइट बहुत अच्छी होती है, इसमें ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। आपके घर में ये एक बार आ गया तो कभी आपके घर से नहीं जाएगा। और ये देख सकते हैं 2 से 3 दिन के बाद का रिजल्ट, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें होना शुरू हो गई है। आप भी इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। लेस केयरिंग है, लेस इसमें मेंटेनेंस आपको देनी पड़ती है। और याद है ना, ये जो बचे हुए बल हैं इसका क्या करना है, मैंने अभी बिल्कुल नहीं सोचा है। तो आ जाते हैं दूसरे प्लांट की रिपोर्टिंग। कुछ में प्लांट्स जो ईजी टू ग्रो हैं वो मैं अपने गार्डन में हमेशा ऐड करती रहती हूँ। और एक प्लांट में लेकर आई थी तो उसके लिए मुझे बड़ा कंटेनर चाहिए था। तो ये है मधुमालती का प्लांट, मैंने 2 साल पहले ही लगाया था और इसमें ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ये ज़मीन वाला प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगी अगर ये पॉट में लगा है। अगर आपके घर में ड्रॉप वैरायटी का है तो वो ये नहीं है। ड्रॉप वैरायटी का है तो उसमें फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, जल्दी होती है, 1 साल बाद ही या 6 महीने के अंदर
फ्लावरिंग होने लगती है। लेकिन इसमें मैंने काफ़ी सारी खाद डाली है और कोई भी चीज़ें घरेलू खाद भी मैंने इसमें डालकर देख ली, लेकिन इसमें फ्लावरिंग ना के बराबर हुई। इसमें नई पत्तियां निकलती रहती है लेकिन इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं। तो इसको मैं निकाल दूंगी और अपने बाहर वाले गार्डन में इसको लगा दूंगी। तो फटाफट से इसको मैंने निकालना शुरू किया। भी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी ग्रोथ इसकी बढ़ गई थी और नीचे तक इसकी रूट्स बाउंड हो गई थी। तो इसको और सॉइल भी काफ़ी ड्राई थी। तो कोई भी प्लांट को रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक से दूसरे के, तो याद रखना है कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। गीली मिट्टी के संग रिपोर्ट करेंगे तो इसकी जड़ें खराब हो जाएंगी, टूट सकती हैं और प्लांट भी आपका मर सकता है। तो हमेशा जब मिट्टी ड्राई हो, अच्छे से सूख गई हो, तभी प्लांट की रिपोर्टिंग एक से दूसरे कंटेनर में करनी चाहिए। इसके बाद मैंने इसको निकाल कर साइड में रख दिया और छोटे पैकेट में इसको लगा दूंगी और फिर इसके संग जो सॉइल थी उसको अच्छे से फिर से न्यूट्रिशन देंगे। और कुछ सॉइल काफ़ी चिकनी थी तो इसमें मैंने सैंड और थोड़ी सी खाद और कंपोस्ट वगैरह फंगीसाइड डालकर अच्छे से इसको फिर से न्यूट्रिशियस बना दिया है। सभी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं किस तरह से आप मिट्टी को, पुरानी मिट्टी को अच्छे से फिर से अच्छे न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। तो इसमें मैं लगाऊंगी ये करी पत्ते का पौधा। मेरे पास छोटा प्लांट भी है जो मेरी बालकनी में रखा हुआ है। ये बड़े साइज़ का है, अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ये बिल्कुल पेड़ बन जाता है। तो इसको मैं बड़े कंटेनर में ही लगाऊंगी, इसलिए मैंने ये कंटेनर खाली किया है। फटाफट से इसको ग्रो बैग में से निकालने के बाद नीचे सॉइल हम इस तरह से लूज़ कर देंगे। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, इसीलिए मैंने इसकी जो मिट्टी थी वो हटा दी है। आप बिगनर्स हैं और शुरुआत कर रहे हैं गार्डनिंग की तो नीचे मिट्टी बिल्कुल ना हटाएं, प्लांट को ऐसे ही रखकर लगा दीजिए। और पानी में हम एप्सम सॉल्ट डालकर इसको देंगे क्योंकि नया प्लांट हम लगा रहे हैं तो हमेशा एप्सम सॉल्ट का यूज़ करना चाहिए, वरना प्लांट शॉक में जा सकता है। एक संग मैं आपको दिखाती हूँ कुछ शॉपिंग जो मैं अपने गार्डन के लिए करती रहती हूँ। तो इस साइड जो मेरी वेजिटेबल गार्डन एरिया है वहाँ काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे रखे हुए हैं जिनको खिसकाकर मुझे सफाई करनी पड़ती है। बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी उसमें आ गई थी और सफाई हो नहीं पा रही थी क्योंकि सुबह कभी शाम को बारिश होती रहती थी तो टाइम नहीं मिल पाता था। तो अच्छे से मैंने जब बारिश वगैरह काफ़ी कम हो गई तो अच्छे से मैंने इस एरिया को क्लीन अप करना शुरू कर दिया और एक एक करके प्लांट हटाने पर और इनकी सफाई करने पर काफ़ी मुझे मुश्किल होती थी। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ ढूंढा है, काफ़ी सस्ता जुगाड़ है, आप भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने मंगाए हैं ये प्लांटर स्टैंड, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। कम लो बजट में अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं इन प्लांटर स्टैंड्स को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। सस्ते दामों में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, 200, 300 या 400 के प्राइस में ये मिलते हैं। अलग अलग शॉपिंग ऐप पे अलग अलग इनका प्राइस है। आपको बजट में शॉपिंग करनी है तो जहाँ भी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो 2-3 जगह देखकर तभी शॉपिंग कीजिए, जहाँ पर आपको सही लगे वहाँ से ही शॉपिंग करिए। एक ही चीज़ होती है, बस ऐप्स पे अलग अलग इसका प्राइस बना हुआ रहता है। तो ये मैंने मीशो से ही खरीदे हैं। आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इसका लिंक डाल दूँगी। तो इसके जो रबर्स आए थे उससे मैं सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि जब इसको लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से बार बार निकल रहे थे, काफ़ी लूज़ थे, पता नहीं क्या कारण था। पिछली बार जो मैंने लगाए थे उसमें काफ़ी अच्छे जो रबर थे वो सही थे और अच्छे से लग गए थे, लेकिन इस बार मैं इससे खुश नहीं हुई और ये एक एक बार लगने पर बार बार इसको जब मैं उल्टा कर रही थी देख निकल कर बाहर आ रहे थे। इसलिए मैंने इसको एक बार सेट कर दिया, फिर एक एक करके इनमें सभी प्लांट्स ऐड करना शुरू कर दिए। पहले मैंने इन सारे प्लांट्स को रखा जो काफ़ी भारी होते हैं और ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं। काफ़ी अच्छे वैरायटी है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। फिर ये छोटे प्लांट्स की बारी आई तो उनको भी मैंने ऐसे ही सेट कर दिया साइड में। अभी अपने गार्डन में इसी तरह से ऐड कर सकते हैं, काफ़ी आसान हो जाता है सफाई करना और थोड़ा मेंटेन भी अच्छे से रहते हैं और एक जगह पर एक ही तरह से ये प्लांट्स रखे जा सकते हैं। और बीच बीच में आप छोटे मिनी प्लांटर्स भी रख सकते हैं और लगने के बाद ये काफ़ी अच्छा और यूनिक लग रहा था तो आप भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली है, काफ़ी इजी है इनको उठाना और रखना। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब।